साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है भगवत कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ब्रह्मा और राम से भी बड़ा राम नाम है। वह वर देने वाले, देवताओं को भी वर देने वाला है। श्री शंकर जी ने इस रहस्य को मन में ही समझकर रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में से 2 अक्षर के इस राम नाम को ही ग्रहण किया था। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे बनिया व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और रोज वो संतों की सेवा भी करते थे। भगवान ने अपने संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। कहा भी गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामदास जी सारा दिन नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे कि उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। अब एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रख कर वो घर की ओर चल पड़े। गठरी का वजन ज्यादा था, पर जैसे तैसे वो उस गठरी को ढो रहे थे। भगवान श्री राम जी एक किसान का रूप धारण करके आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार उठाने का अभ्यास है, मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी ने अपने भगत के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर वो आंखों से उनकी ओझल हो गए। साथ संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कामों में सदा सहयोग करता हूँ। तो रामदास जी सोचने लगे कि मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और ये भी शायद मेरा घर ना जानता हो, पर जाने दो, राम करे सो होए। ये कहकर वो बनिया राम धुन गाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वो मन ही मन सोचने लगे कि आज थका हुआ हूँ, अगर घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूँ, और आज अगर कड़ी फुलके का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम जी ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोनी में रख दी। जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, नहाने के लिए पानी गर्म कर दो और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। थोड़ी देर के बाद रामदास जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने उनको बोला कि पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से स्नान कर लो, भोग के लिए भी गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार है। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने ऐसा बोला था कि पानी गर्म कर दो और कड़ी फुल्का बना दो। अब तो रामदास जी समझ गए कि आज श्री राम जी ने ही भगत वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा। रामदास जी की आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे और वो अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान में प्रभु श्री राम जी ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा कि रामदास, तुम नित्य ही संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हो गया। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मेरा भगत मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी को पूछा कि क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने इसके बाद पत्नी को बताया कि वो साक्षात भगवान श्री राम जी थे, तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी भगवान की भगत वत्सलता से भाव विभोर होकर राम धुन गाने में लीन हो गई। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक जगह संतों की एक सभा चल रही थी। तो किसी एक व्यक्ति ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया, ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सके। उस संतों की सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो व्यक्ति सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरा अब ये संतों के काम आएगा। इसको संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का मौका मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की ही होती है। अब घड़े ने भी उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा कि बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा,
सिर्फ मिट्टी का एक ढेर था, किसी काम का नहीं था। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर वो अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने हमें रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उसने मुझे आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहन करके मैं बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए वो ले गया। वहाँ पर भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं है। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। अरे भाई, मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय क्या मेरे साथ ही करने थे? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा दे देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है क्या? लेकिन मेरे भगवान के भगत ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीदा और जब मुझ में गंगा जल भर कर संतों की सभा में मुझे भेजा, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका मुझे वो घूतना भी भगवत कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी भगवत कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोका जाना भी भगवत कृपा थी। अब मुझे मालूम पड़ा कि मुझ पर सब भगवान की कृपा ही थी। साथ संगत जी, कई बार बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं। क्यों? हम सब में शक्ति नहीं होती है भगवान की लीला को, भगवान की कृपा को समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हे भगवान, जितने भी दुख दर्द देने थे वो मुझे ही क्यों दिए? लेकिन साथ संगत जी, सच बात तो ये है कि भगवान ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना है। अब तराशने में आप खुद ही सोचिए, थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। और साथ संगत जी, भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं ना, तो भगवान ये नहीं देखते उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश कर ही नहीं सकता है, और ना ही वो भगवान की प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है। भगवान तो करुणा के सागर हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो केवल जीव के अंतर मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही भगवान की प्राप्ति इंसान को होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।